हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम लोग यूनिट ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। यूनिट ऑपरेशन में हम लोगों का टॉपिक चल रहा है मिक्सिंग, है ना। मिक्सिंग में आज हम लोग 3 मिल्स के बारे में यानी 3 मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है टरबाइन मिक्सर, ये भी मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है ट्रिपल रोलर मिल, ये भी मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एंड तीसरा है सिल्वर्जन मिक्सर होमोजिनाइजर। ये तीनों को पढ़ने वाले हैं एंड इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो आपका सिल्वर्जन मिक्सर होमोजिनाइजर रहने वाला है। उसके बाद ट्रिपल रोलर मिल रहने वाला है। एंड कई बार कभी कताल टर्बाइन मिक्सर से सवाल आते हैं, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी अगर कोई बोले तो सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर है। यहाँ इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज़ें आपका रहने वाला है। अगर बात करें इससे पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ें, तो आपका देखो भाई सिलेबस पहले देख लो। चैप्टर 4 का आपका सिलेबस, जिसमें आपको साइज रिडक्शन में पढ़ा चुका हूँ, साइज सेपरेशन पढ़ा चुका हूँ, मिक्सिंग पढ़ा चुका था कि क्या होता है मिक्सिंग, एंड डबल कोन ब्लेंडर मैंने पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाए थे। आज के क्लास में यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल एंड सिल्वर्जन मिक्सर होमोजिनाइजर। देन अगले क्लास में फिल्ट्रेशन। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े हैं कि मिक्सिंग क्या होता है। तो पिछले क्लास में बताया था मिक्सिंग क्या होता है। तो मिक्सिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करते हैं, राइट। हाँ, अब इसमें हमने बताया था पॉजिटिव मिक्सचर, नेगेटिव मिक्सचर, न्यूट्रल मिक्सचर, ये सब चीजें आपको देख लेना है, ठीक है। एंड डबल कोन ब्लेंडर बताया था, जो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता था, ग्रेन्यूल्स और ड्राई पाउडर को प्रॉपर अच्छे से मिक्स करने के लिए डबल कोन ब्लेंडर इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो, इतना पढ़े थे। अब आज के क्लास में 3 मिल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रिपल रोलर मिल और उसके बाद टर्बाइन मिक्सर, जो आपके देखो यार, टर्बाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल और सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर 2 मशीन, यानी जो आपके ट्रिपल रोलर मिल है, टरबाइन मिक्सर है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर है। तो पहले हम लोग सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर पर पढ़ेंगे, ठीक है। जो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मिक्सिंग के लिए। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है मिक्सिंग जिसमें मिलाना, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट को आपस में मिलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है सारे यूनिट ऑपरेशंस में। अब मिलाने का मतलब ये होता है कि जैसे ये देखो दोनों पाउडर्स है, इस दोनों पाउडर को मिक्स करना है, तो ये तो बहुत इजीली है, आपको लग रहा होगा। लेकिन कई बार मिक्सिंग में ये भी तो आता है कि ऑयल और वाटर को मिक्स करना है, ऑयल प्लस वाटर। जब हम ऑयल और वाटर को मिक्स कर देते हैं तो उसको इमल्सन कहते हैं, वो इमल्सन बन जाता है। तो इमल्सन भी बनाना है तो उसके लिए अलग अलग चीज को, मिक्सिंग के लिए अलग अलग सामान का यूज होता है, अलग अलग मशीन का यूज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ड्राई पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स के मिक्सिंग के लिए, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था क्या, डबल कोन ब्लेंडर, डीबीडी, यानी डबल कोन, है ना, डबल कोन ब्लेंडर। ध्यान रखना, डबल कोन ब्लेंडर इज यूज्ड फॉर ड्राई पाउडर्स एंड ड्राई ग्रेन्यूल्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ लेना। ग्रेन्यूल्स और ड्राई पाउडर्स को मिक्स करने के लिए बहुत इजीली मिक्स हो जाता है यहाँ पर। अब आज हम लोग सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर पहले पढ़ने वाले हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसे सवाल आते हैं। सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, है ना, ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो देखो भाई, ये काम क्या करता है समझो। ये मेनली इमल्सन फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। इमल्सन मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। जब हम 2 इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं, जैसे ये इमिसिबल में आपका एक हो गया ऑयल, दूसरा हो गया वाटर, ये भी एक लिक्विड है, ये भी एक लिक्विड है, लिक्विड 1 लिक्विड 2। ऑयल और वाटर आपस में घुलनशील नहीं है, इमिसिबल लिक्विड है, अघुलनशील लिक्विड है। उसको आपस में जबरदस्ती घोल दिए, है ना, तो उसको क्या हो जाएगा, इमल्सन कहलाता है। 2 इमिसिबल लिक्विड को आपस में घोल देने से जो बनता है वो इमल्सन। जैसे एग्जांपल में ऑयल प्लस वाटर है, ठीक है। अब जैसे इमल्सन बनाना है, बोलेंगे नहीं घुलेगा। मान लो तेल और पानी है, इसमें एक मशीन लगा के एकदम पूरा अंदर में घुमाने वाला, गर करके एकदम प्रॉपर मिक्स कर दिया, है ना, ऑयल वगैरह को तोड़ ताड़ के एकदम मिक्स कर दिया, तो हो जाता है, जबरदस्ती करे तो हो जाता है। तो वही काम करने के लिए आपका यूज होता है, जो क्या होता है, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है मशीन, जो ये इस प्रकार का दिखता है, समझे। ये देखो, ये मशीन कुछ इस प्रकार का दिखता है। आपको एग्जाम में यही डायग्राम बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये डायग्राम बनाना है, ये वाला नहीं बनाना, ये डिफिकल्ट हो जाता है। बस एक ये बना देना है, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है ऊपर से, और बीच में एक साफ्ट लगा हुआ है। उस साफ्ट के मदद से आपका यहाँ रोटर लगा होता है, रोटर।
रोटर, और वो घूमता है, वो घूमता है, एंड इधर चारों बगल से स्टैंड होता है, एंड इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। अब उसी चीज को, ये वाला हेड को आपका डिटेल में दिखाया गया है। इसी हेड को क्या करता है, इसी हेड को देखो इस तरीके से ऑयल और वाटर के लिक्विड में डाल दिया जाता है और मशीन स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे कि इसको पूरा एकदम घुसा घुसा के मिस देता है ना, पूरे तरीके से पीस के एकदम मिला देता है। ठीक है, कौन, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनर। अब कैसे करता है वो भी आगे धीरे धीरे आप समझेंगे। क्या कह रहा है देखो, दे आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग कोर्स पार्टिकल्स टू द फाइन फॉर्म, यानी कोर्स पार्टिकल मतलब मोटा, जो एकदम मोटा है, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको फाइन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, तो एकदम प्रॉपर इसके अंदर ब्लेड वगैरह लगे होते हैं। जो ये रोटेटिंग हेड है ना, इमल्सीफाइंग हेड है, इसके अंदर छोटे छोटे टरबाइन ब्लेड लगे होते हैं। जब आपको देखने को आगे आप पढ़ेंगे, इसके अंदर टरबाइन ब्लेड होता है, तो वो प्रॉपर उसको जो ऑयल वगैरह है उसको ब्रेक कर देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके वाटर में मिक्स करता है। तो वही बोल रहा है, कोर्स पार्टिकल को फाइन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये बहुत फास्ट होते हैं, फास्ट एंड एफिशिएंट, एंड वेराइटी ऑफ कैपेसिटी 1 ml से लेकर के 12 लीटर तक का आता है, जितना जो जिस हिसाब से आपको जरूरत है वैसा खरीद सकते हैं आप। प्रिंसिपल की बात करें, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये जनरेट करता है शियर फोर्स एंड टर्बुलेंस। शियर फोर्स और टर्बुलेंस का मतलब, टर्बुलेंस मतलब है कि ये घुमाएगा, अंदर में ले जाकर के घुमाता है, तो इसको तो टर्बुलेंस कह दिए, इससे टर्बुलेंस जनरेट होगा, घूमेगा तो। एंड दूसरा शियर फोर्स, शियर फोर्स का मतलब जैसे पेपर को कैंची से काटते हैं ना, तो काटने के कटता कैसे है, तो कैंची के द्वारा जो फोर्स लगता है ना पेपर के ऊपर, जिससे कट जाता है, तो उस फोर्स को, वैसे फोर्स को शियर फोर्स कहते हैं। वैसे यहाँ पर ब्लेड होता है। जैसे अगर आपका आप एक कंस्ट्रक्शन देखें इसका, तो ये आपका सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर है, जिसमें ऊपर में मोटर लगा होता है। ठीक है, बीच में एक शाफ्ट है, शाफ्ट से इमल्सीफायर हेड है, और ये हेड आपका लिक्विड में डाला जाता है, एंड इसको फिर यहाँ स्टार्ट किया था तो वो घूमता है। घूमने से क्या होता है, इसी इमल्सीफायर हेड को जूम करके दिखाया हुआ है, ये देखो, इसी इमल्सीफायर हेड को और जूम करके एक नए पेज में मैं बता देता हूं। ये इमल्सीफायर हेड है, जैसे ऊपर मोटर है, ये शाफ्ट है, सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट, जो शाफ्ट मैंने बताया ना, ये शाफ्ट रहता है। ठीक है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। अब इस शाफ्ट के बाद ये पूरा इमल्सीफायर हेड है, जिसको कि दिखाया गया डिटेल में। इसमें छोटे छोटे ब्लेड्स लगे होते हैं, जिसका नाम होता है टरबाइन ब्लेड। ठीक है, एंड अंदर में सर्कुलर मेस होते हैं। सर्कुलर मेस मतलब होता है जाल, सर्कुलर जाल होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इस तरीके का आपका सर्कुलर कवरिंग होता है हेड का। ठीक है, जैसे कोई इमिसिबल लिक्विड है, जैसे ऑयल और वाटर है, तो ये एक बर्तन है, देखो बाहर से बर्तन दिखाएगा, इसमें लिक्विड है। अब जैसे इसका हेड डालेंगे और ऑन करेंगे, ये घूमेगा, तो ये घूमने के बाद क्या होगा कि जो लिक्विड है इसके अंदर घुसेगा, ये इसके अंदर घुसेगा, ये इसके अंदर घुसेगा। ठीक है, इसके अंदर घुसने के कारण ऊपर और जाएगा, ऊपर जाने से क्या होगा, इस टरबाइन ब्लेड से उसके ऊपर वार होगा, तो शियर फोर्स लगेगा, घूमने की वजह से टर्बुलेंस जनरेट होगा। एंड जब ये ब्लेड ऑयल के ड्रॉपलेट्स को, जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं, उसको काटेगा, काट करके छोटा करेगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, शियर फोर्स कह देंगे। उस फोर्स के, शियर फोर्स की वजह से ब्लेड जो लगाता है, एंड फिर वो इसी सर्कुलर मेश के द्वारा बाहर निकलेगा, फिर इसके अंदर आएगा, फिर यहां से निकलेगा, फिर अंदर जाएगा, तो इस तरीके से पूरा एकदम घुरमुरिया करके मिक्स हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं इमल्सन बनाना। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें आपका क्या चीज पर, प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये जनरेट करता है शियर फोर्स, है ना। ये क्या करता है, शियर फोर्स, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो ब्रेक होते हैं। एंड दूसरा टर्बुलेंस, जिसकी वजह से मिक्सिंग होती है। टर्बुलेंस मतलब घुमाना, शियर फोर्स मतलब ब्लेड के द्वारा जो लगता है। जनरेट शियरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस विथ हाई स्पीड रोटर्स, हाई स्पीड रोटर की वजह से घुमाते हैं ना, तो हाई स्पीड रोटर की वजह से होता है। द मटेरियल सर्कुलेट, मटेरियल्स जो है वो सर्कुलेट होता है विद इन द हेड। मैंने बताया ना, ये इमल्सीफाइंग हेड होता है, इस हेड के अंदर जो भी मटेरियल्स मिक्स होना है वो सर्कुलेट होता है, घूमता है ना। ड्यू टू दिस फ्लूइड रैपिडली ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। यस, वो घूमने की वजह से, क्योंकि यहाँ शियर फोर्स भी जनरेट होता है, टरबाइन ब्लेड भी है उसके इमल्सीफाइंग हेड में, तो वो फ्लूइड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, वो फ्लूइड टूट जाते हैं छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, जिससे वो मिक्सिंग हो जाती है। इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उपयोग क्या है, इट मेकिंग क्रीम्स, ये क्रीम बनाने में इस्तेमाल होता है। सॉस, जो सॉस खाते हो ना, सॉस बनाने में, खास करके इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, जब ऑयल प्लस वाटर को मिक्स करते हैं तो उसको इमल्सन कहते हैं, राइट। तो इमल्सन को बनाने में निर्माण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा इमल्सन बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, तो ये आपका सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखो भाई कंस्ट्रक्शन इसका कैसा है, डायग्राम आप ज्यादा नहीं बना सकते हो, मैं समझ सकता हूं ये डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट है, बना दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये वाला जरूर बनाना। कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रिक मोटर, बीच में शाफ्ट,
यहाँ इमल्सिफाइंग हेड है ना, यही हेड आपके जो लिक्विड में जाता है, ये देखो ये लिक्विड में कैसे गया हुआ है और यहाँ से ऑन होता है तो इसके अंदर वही प्रक्रिया होती है, ठीक है। हाँ, कह रहा है दे कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सपोर्टिव कॉलम्स कनेक्टेड टू अ मोटर। ये लॉन्ग सपोर्टिव कॉलम के साथ कनेक्टेड होते हैं, देखो है ना, कॉलम होता है जो कि मोटर के साथ कनेक्टेड है, वेरी गुड। सेंट्रली लोकेटेड शाफ्ट, जो बीच में शाफ्ट है ना, ये जो सेंट्रली लोकेटेड शाफ्ट है वो प्रेजेंट होता है, बीच में शाफ्ट प्रेजेंट होता है। इट्स वन एंड इज कनेक्टेड टू द मोटर एंड अदर कनेक्टेड टू द हेड, यानी जो बीच में शाफ्ट है उसका एक एंड मोटर से कनेक्टेड है और एक एंड इमल्सिफायर हेड से कनेक्टेड है। एंड उसके अंदर टरबाइन ब्लेड होते हैं, टरबाइन ब्लेड आर प्रेजेंट इन द हेड, एंड हेड में टरबाइन ब्लेड होता है, मैंने दिखा दिया डिटेल में। अगर हेड को आपको अच्छे से दिखाना हो तो ये वाला इमेज देख सकते हैं कि ये ऊपर में मोटर दिखा रहा है, ये बीच में रोटेटिंग शाफ्ट है जो घूम रहा है, यहाँ टरबाइन ब्लेड होते हैं, सर्कुलर मैश होता है यानी जालीनुमा संरचना होता है, और ये बाहर से ऑलवेज एक सर्कुलर कवरिंग ऑफ द हेड होता है। नीचे इमर्सिबल लिक्विड है वो इसके अंदर घुसता है और कट फिट करके मिल जाता है, घुल जाता है। इसका वर्किंग देखो कैसे काम करता है, जो मैंने बोला वैसे ही काम करता है। द हेड ऑफ मिक्सर इज पुट अप इन द वेसल, जो ये वेसल है, जैसे ये वेसल है, ऑयल और वाटर को मिक्स करना है तो इसके हेड को हम लोग क्या करते हैं, इसके लिक्विड के अंदर डालते हैं, वेसल्स के अंदर डालते हैं, विच हैज कोर्स मटेरियल, जिसमें कोर्स मटेरियल है, कोर्स मटेरियल यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ऑयल और वाटर का भी, ठीक है। व्हेन वी स्टार्ट द मोटर, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट रोटेट्स द हेड, सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट जो है, ये जो शाफ्ट आपको दिख रहा है बीच में, ये मोटर की मदद से ये घूमना शुरू होता है। विच रोटेट्स द टरबाइन ब्लेड, जिससे कि अंदर में जो ब्लेड लगे हुए हैं इमल्सिफाइंग हेड में वो भी रोटेट करता है। एंड द फ्लूइड नाउ मूव्स इनटू द हेड, अब उससे फ्लूइड क्या हो जाएगा, उसके हेड में घुसेगा, हेड में घुसेगा, हाँ हेड में घुसेगा एंड मिक्सिंग ऑकर्स, वहाँ हेड में घुसने की वजह से वहाँ पे कट पीट जाता है, ब्लेड है तो वहाँ कट पीट करके प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है। एंड फाइन इमल्सन इज ऑब्टेन्ड थ्रू द ओपनिंग ऑफ द आउटर कवर, यानी जब आउटर कवर ओपन करेंगे तो हमें इमल्सन बन के तैयार हो जाएगा। क्या चीज़ बन के तैयार हो जाएगा, इमल्सन बन के तैयार हो जाएगा। इसके एडवांटेज क्या हैं, तो इट हैज़ डिफरेंट कैपेसिटीज एंड डिफरेंट साइज, सो वी कैन चूज अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। यस, अलग अलग कैपेसिटी और अलग अलग साइज के मिलते हैं, तो जैसा मटेरियल है उसके हिसाब से आप साइज का ले सकते हैं। एंड इट कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ मिक्सिंग एक्शन, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर सकता है। डिसएडवांटेज है समथिंग्स इट में क्लॉग पोर्स ऑफ द मेस, यानी कि इसके अंदर इमल्सिफाइंग हेड के अंदर जो छोटे छोटे जाली नुमा संरचना है वो कहीं ना कहीं जाम हो जाता है, कई बार क्लॉग कर जाता है, तो वही मेस जाल जो है वो क्लॉग हो जाता है, क्लॉग द पोर्स ऑफ मेस, यानी जो मेस है, जाली है, उसके जो पोर्स हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, वो जाम हो जाते हैं। रिक्वायर्स हाई ऑपरेटिंग पावर, इसको बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत है, हाई ऑपरेटिंग पावर है ना, हाई ऑपरेटिंग पावर की रिक्वायरमेंट है। इट मे बी एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा हो सकता है, तो ये थोड़ा सा महंगा है, यही इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो चलो, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर आपने पढ़ लिया, मैंने क्या बताया कि सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर क्या होता है, तो भैया ये आपका कोर्स पार्टिकल्स को फाइन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कोर्स पार्टिकल यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको फाइन यानी छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देता है, मिक्स कर देता है। कैसे, तो उसके अंदर टरबाइन ब्लेड होते हैं, ठीक है। हाँ, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ शियर फोर्स एंड टर्बुलेंस, टर्बुलेंस की वजह से मिक्सिंग होती है, शियर फोर्स की वजह से उसका पार्टिकल्स छोटे छोटे में कट हो जाता है। मटेरियल सर्कुलेट होता है उसके हेड में, रैपिडली मूव करने की वजह से वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, जिससे मिक्सिंग हो जाती है। जैसे एप्लीकेशन में क्रीम, सॉस और इमल्सन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसमें लॉन्ग सपोर्टिव कॉलम होते हैं जो कि मोटर से कनेक्टेड होता है। एंड जो शाफ्ट है, बीच में जो शाफ्ट है, उस शाफ्ट का एक एंड मोटर से और दूसरा एंड इमल्सिफाइंग हेड से, और उसी इमल्सिफाइंग हेड में जब लिक्विड जाता है, इसका वर्किंग क्या है, तो जो भी हेड को हम लोग, ये जो हेड है इस मिक्सर का, इसको हम वेसल्स में डालते हैं एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टार्ट करते हैं तो सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट बहुत तेजी से रोटेट होता है, एंड रोटेट होने की वजह से उसके अंदर जो टरबाइन ब्लेड्स हैं वो टरबाइन ब्लेड मूव करते हैं। एंड जो फ्लूइड वो जो ब्लेड फ्लूइड नाउ मूव्स इनटू द हेड, अब हेड के अंदर फ्लूइड जाएगा तो वहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी और इमल्सन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर से कैसे कैसे सवाल बने हुए हैं पहले वो करो, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आए हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। चलो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो क्वेश्चन बना के, फिर मैं आपको हो सके तो और एक बार समझाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन हाँ क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए, राइट। हाँ, अभी मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर, पहले एक क्वेश्चन है, देखो कितने सारे सवाल आए हुए हैं इससे।
क्वेश्चन है सिल्वर्जन मिक्सर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, किस प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन या हाई शियर, एट्राइशन या इंपैक्ट, बताओ भाई। तो सारे बच्चे का आंसर आ रहा है बी, यस, हाई शियर फोर्स। शियर फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जैसे जैसे कैंची काटते हैं ना, कैंची से काटते हैं तो काटने वाला जो शियर फोर्स की वजह से कोई चीजें कट जाती है, जैसे आपका ब्लेड के द्वारा लगाया गया फोर्स, जैसे ब्लेड से कटा ना, हाँ, तो वो शियर फोर्स की वजह से, तो तेज धार चीजें से जिससे कट जाए तो उसको शियर फोर्स, हाई शियर फोर्स के प्रिंसिपल पर ये काम करता है, हाई शियर फोर्स के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। हाई शियर या तो आप कह सकते हो टर्बुलेंस, दोनों चीजें ऐड हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब बताओ आप लोग, हमें प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट पर कौन सा मिल यूज होता था, सब लोगों को मैंने पढ़ाया था, बताओ भाई। अंतिमा जी, क्या कहते हैं, अभय कुमार जी, गौरव जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर है आप लोग का, प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट। तो हैमर मिल, हाँ, हैमर मिल जो कि साइज रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता था, हैमर, HAMMER, हैमर मिल, हैमर मिल, हैमर मिल, है ना, हैमर मिल जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट पर काम करता था, जो कि किस चीज के लिए इस्तेमाल होता था, साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन, बहुत बढ़िया। अच्छा, बॉल मिल का भी मेरे को लगे हाथ तो बता ही दो, बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या था, बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या था। तो बॉल मिल का प्रिंसिपल इंपैक्ट एंड एट्राइशन, इंपैक्ट एंड एट्रीशन, ये दोनों पर वर्क करता था, एट्रीशन, एट्रीशन, है ना। और ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता था, तो फाइन पाउडर्स, फाइन पाउडर्स, फाइन, है ना, POWDERS, पाउडर्स को निर्माण करने के लिए, फाइन पाउडर्स, एकदम महीन पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि हैमर मिल किसी पार्टिकल को क्रश करने के लिए इस्तेमाल होता था, छोटे टुकड़े में बदलने के लिए। इस तरीके से क्लियरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। चलो अगेन एक क्वेश्चन है, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। सिल्वर्जन मिक्सर, इसका नाम है सिल्वर्जन मिक्सर, इज मेनली यूज्ड फॉर ड्राई मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन, टैबलेट कंप्रेशन, होमोजेनाइजेशन ऑफ इमल्सन, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, सिल्वर्जन मिक्सर इज मेनली यूज्ड फॉर, तो आंसर हो जाएगा डी, वेरी गुड, होमोजेनाइजेशन ऑफ इमल्सन, यानी इमल्सन को बनाने का काम करता है, इमल्सन को बनाने का काम करता है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक और सवाल करके दिखाओ, देखो भाई कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं, विच डोजेस फॉर्म इज बेस्ट प्रिपेयर्ड यूजिंग अ सिल्वर्जन मिक्सर, जब सिल्वर्जन मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा डोजेज फॉर्म सबसे बेहतर तैयार होगा। तो जिसको थोड़ा सा भी कंसेप्ट याद होगा ना कि ये पानी तेल को अच्छे से मिक्स कर देता है तो आराम से जवाब दे देगा। टैबलेट बनाने में ना भैया, टैबलेट में नहीं, कैप्सूल, अरे क्या बात करते हो, इमल्सन, पाउडर, पाउडर भी नहीं, इमल्सन बनाने के लिए। चलो, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे क्वेश्चंस जो भी सिल्वर्जन मिक्सर के क्वेश्चन, किन से तीनों क्वेश्चन बन गया, 3 क्वेश्चन मैंने करवाया, तीनों क्वेश्चन बन गया, वो कमेंट में एक बार दिल बनाना, है ना। बाकी एक बार सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर को थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। बहुत बढ़िया, तीनों क्वेश्चन बन गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, सबसे पहली बात, ये आपका किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ शियर फोर्स एंड टर्बुलेंस, है ना। इसमें हाई स्पीड रोटर रोटेट करता है, जो मटेरियल हैं सर्कुलेट करते हैं उसके हेड के अंदर, वहां पे आपका फ्लूइड रैपिडली मूव करने की वजह से छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये इमल्सन बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इमल्सन ऑयल और वाटर को जब मिक्स करते हैं तब बनता है। कंस्ट्रक्शन, ये लॉन्ग सपोर्टिव कॉलम से बना होता है जिसमें ये कनेक्टेड रहते हैं मोटर, एंड याद रखना सेंट्रली लोकेटेड, बीच में क्या होता है, साफ्ट, है ना। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में, ये वाला डायग्राम बनाना है, यस, ये डायग्राम बनाना होगा। कोई भी मिल हो, हैमर मिल आ जाए तो भी डायग्राम, बॉल मिल आ जाए तो भी डायग्राम, साइक्लोन सेपरेटर आ जाए तो भी डायग्राम, आपका ये सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर आ जाए तो भी डायग्राम। डायग्राम बनाए बगैर कोई भी एक भी मशीन नहीं बनाना ही बनाना है। ये वाला डायग्राम आसान है, कुछ नहीं है, मोटर दिखा देना है, बीच में साफ्ट दिखा देना है, नीचे इमल्सीफाइंग हेड दिखा देना है, और चारों बगल से स्टैंड दिखा देना है, कुछ भी नहीं है। अगर रफली मैं बनाऊं तो ये एक आपका मान लो मोटर है, ये आपके बगल से स्टैंड है, बीच में साफ्ट है, और ये साफ्ट आपका कनेक्टेड होता है रोटर के साथ, इमल्सीफाइंग हेड के साथ, और इधर से कनेक्टेड है। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से बनाना है देख करके, ठीक है। सारा डायग्राम नहीं, बस ये वाला बना देना है, ये वाला,
ठीक है। चलो, तो सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर आपने पढ़ लिया। अब पढ़ो ट्रिपल रोलर मिल। हाँ, डायग्राम में लिख दूंगा, लिख दिया हूँ, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट देख लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी। इसको स्टार मार्क भी कर दिया हूँ और इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। लो, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम में यहाँ देखो वीआईपी भी लिखा हुआ, मैं डायग्राम लिख देता हूँ, डायग्राम, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग ट्रिपल रोलर मिल पर। क्या होता है ट्रिपल रोलर मिल? क्या होता है ट्रिपल रोलर मिल, है ना। चलो भाई, एक बच्चा कह रहा है, अविनाश शर्मा जी, सर उदित फार्मेसी पर इतना कम पैसा में पढ़ाया जा रहा है, हमें लग रहा है कि यह एक समाज को योगदान में बड़ा कदम है। समाज की 1499 एक ईयर अमेजिंग सर। एक साल नहीं अविनाश जी, वैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बाकी हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि हमारी कोर्सेज की प्राइस जितना कम से कम में ही हो सके, है ना, क्योंकि अगर हम कोर्स की प्राइस 2000 भी कर देंगे तो सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कम से कम करने का। 1499 आपने बोला, कई बार मैक्सिमम बच्चे 1199 या 999 में कोर्स परचेज करते हैं, क्योंकि हमारा प्राइस अक्सर ऑफर में चलता है, अभी भी ऑफर में चल रहा है। दूसरी बात, एक साल नहीं, हम लोग 1.5 साल पढ़ाते हैं, 1.5 ईयर्स की वैलिडिटी देते हैं, 1.5 साल की वैलिडिटी देते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरी बात, एक बार जब आप पेमेंट कर दिए तो उसके बाद हमारा क्रैश कोर्स आए या चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज आए, कभी भी आपसे दोबारा पैसा कोर्स के लिए नहीं लिया जाता, उसी में सब कुछ दिया जाता है। अक्सर जगह होता है कि वही बच्चे से ये भी करवा दो, वो भी करवा दो, ये भी करवा दो, ये कोर्स वो कोर्स, नहीं, हम क्रैश कोर्स लाएंगे तो आपको मुफ्त में देंगे। अगर हम ऑब्जेक्टिव सीरीज लाए हैं तो वो भी मुफ्त में दे रहे हैं आपको इसी कोर्स में। तो यही है फुल कोर्स का बेनिफिट, है ना जी। थैंक यू सो मच फॉर योर दिस टाइप ऑफ ओपिनियन, धन्यवाद। चलो, अच्छा लगता है। ट्रिपल रोलर मिल, अभी हम लोग ट्रिपल रोलर मिल, अभी हम लोग, है ना। चलो भाई, ट्रिपल रोलर मिल, हाँ, बहनों को तो रक्षाबंधन में गिफ्ट के तौर पर फ्री में कोर्स भी मिला था, बहुत बढ़िया है। चलो चलो भाई, ट्रिपल रोलर मिल, अब आते हैं हम लोग ट्रिपल रोलर मिल्स की। अब ये ट्रिपल रोलर मिल भाई ध्यान से सुनो, अब अच्छे से थोड़ा सा पढ़ो। चलो भाई, अब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया ट्रिपल रोलर मिल, क्योंकि अब ध्यान से सुनो, नहीं तो फिर चैट के चक्कर में रह जाओगे। चलो भाई, ट्रिपल रोलर मिल क्या होता है? ट्रिपल रोलर मिल, है ना। चलो भाई, ट्रिपल रोलर मिल क्या होता है? ट्रिपल रोलर मिल क्या होता है, देखो भाई, यहां पे नाम ही है ट्रिपल और रोलर मिल, यानी 3 गो रोलर लगा होता है, एक ये, 2, 3, 1, 2 और 3 रोलर लगे होते हैं। अब ये तीनों रोलर आपस में मिक्स करता है चीजों को, ठीक है। जैसे देखो क्या है ट्रिपल रोलर मिल, ये क्या है, दे आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग सेमी सॉलिड। ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? सेमी सॉलिड। अच्छा, मैं चैट ऑन करके पढ़ाता हूँ, आप लोग सुनना ध्यान से, ताकि आप लोग डिस्टर्ब मत करना, ताकि आप मेरे साथ रिस्पॉन्स कर सको, रिप्लाई कर सको। मैंने क्या बोलाया, मैंने क्या बताया भाई, सुनना। ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ट्रिपल रोलर मिल? तो ये सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड मतलब क्या हुआ, सेमी सॉलिड मतलब क्या हुआ, जैसे क्या, आपका प्रिपेयरिंग ऑइंटमेंट, जैसे ऑइंटमेंट बनाना हो, है ना, ऑइंटमेंट बनाना हो, जैसे क्रीम बनाना हो, वेट मासेस बनाना हो। अभय कुमार जी, डो नॉट स्पैम, ये तो गलत बात है ना, एक ही कमेंट को बार बार करना। बाकी समय से क्लासेस भाई इतना थोड़ा बहुत ऑनलाइन में होता है, क्योंकि एक ही टीचर्स को काफ़ी सारे बैचेस मिले होते हैं, तो उस तरीके से मैनेज करना पड़ता है 10-15 मिनट, बाकी आप रिवीजन में टाइम उसको लगाएं, ठीक है। चलो चलो, ट्रिपल रोलर मिल, ट्रिपल रोलर मिल क्या है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? तो सेमी सॉलिड डोजस फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट में भी तो चीज़ें मिक्स की होती हैं, हाँ, क्रीम, वो वेट मासेस, है ना, ये सब ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किस चीज़ का होता है? तो इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ट्रिपल रोलर मिल का। कैसे? तो समझो, इसमें 3 रोलर होते हैं, 3 रोलर होते हैं, एक रोलर, 2 रोलर, 3 रोलर, ये तीनों इक्वल साइज का होता है। पहली बात, इक्वल साइज का होता है, इक्वल डायामीटर का होता है। और पहला रोल का नाम होता है फीड रोलर, दूसरा रोलर का नाम होता है सेंट्रल रोलर, एंड तीसरा होता है एप्रन रोलर, ठीक है।
एप्रन रोलर, और ये तीनों मूव कर रहा होता है, ये तीनों मूव कर रहा होता है, ये तीनों मूव कर रहा होता है, ठीक है, ये तीनों मूव कर रहा होता है, सबसे क्या कहते हैं, ये तीनों मूव कर रहा होता है। और इस दोनों फर्स्ट और सेकेंड के बीच में मटेरियल्स को डाला जाता है, जिसको भी मिक्स करना है डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हुपर लगे होते हैं, यहाँ पे हुपर लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाला जाता है मटेरियल को। और ये मटेरियल जब मिक्स होता है तो आपस में जब मिक्स होता है तो ये चीज़ें यहाँ तक भी पहुँचेगी, तो ये चक्की के बीच में जाके पिस जाता है, पिस जाता है और ब्रेक हो जाते हैं मटेरियल्स, है ना, पिस करके और एकदम प्रॉपर पिस करके इसके चक्के में इस तरीके से मूव करता है। एंड यहाँ पे नाइफ लगे होते हैं, यहाँ पे नाइफ लगे होते हैं, राइट, नाइफ लगा होता है, नाइफ मतलब हुआ चाकू, एक तरीके का नाइफ लगा होता है, वो उसको वहाँ पे पार्टिकल्स को काटता है एंड काटने के बाद वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से काम करता है क्या, ट्रिपल रोलर मिल। अब एक बच्चा पूछ रहा है जैसे विपिन जी सेमी सॉलिड क्या है, यही चीज़ें होती हैं चैट को ओपन रखने का फ़ायदा। अगर आप जेन्युइनली पढ़ते हो तो ये होता है, देखो बच्चा सेमी सॉलिड जान नहीं रहा है। एक होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म जो पूरी तरीके से ठोस हो, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, ये सब चीज़। एक होता है लिक्विड डोजेज फॉर्म जो पूरी तरीके से लिक्विड हो, जैसे सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन जो आप पीते हो। एक होता है सेमी सॉलिड जो सॉलिड भी नहीं है लिक्विड भी नहीं है, जैसे पेस्ट, लिक्विड बोल सकते हैं क्या, नहीं, जैसे आपका जेल नहीं है ना, ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, जैसे आपका क्रीम, ऑइंटमेंट, ये सब चीज़ें आपका सेमी सॉलिड में आती हैं, ठीक है। हाँ, वेट मासेस, जैसे कि वेट मासेस के अंदर आपका जैसे कोई भी चीज़ें चटनी टाइप का मिक्स करके गाढ़ा टाइप का एक मटेरियल बनाना हो जो गीला हो, थोड़ा सा मिक्स हो, तो उसको वेट मास कह सकते हैं। वेट मतलब गीला, मास मतलब वजन, है ना, गीला भार कोई चीज़ें बनाना हो तब, ठीक है। चलो, तो ये आपका यूज होता है किस चीज़ के लिए, आपका सेमी सॉलिड के लिए, समझना बात को। अब ये कैसे काम करता है, अब ये कैसे काम करता है सुनो ध्यान से, है ना। देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर, ये भी जनरेट करता है, इच जनरेट हाई शियर फोर्स बाय डिफरेंशियल स्पीड एंड नैरो स्पेस बिटवीन द रोलर्स। जी हाँ, जो आपको मैंने बताया ये रोलर होते हैं, ये तीनों रोलर एकदम इक्वल डायमीटर का सटे हुए होते हैं और थोड़ा स्पेस होता है, उस स्पेस के बीच में ये चुरा जाता है, उसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो पार्टिकल टूट जाता है, चूर हो जाता है, जिसको आप शियर फोर्स कहते हैं, शियर फोर्स। तो यहाँ पे भी हाई शियर फोर्स लगता है एंड डिफरेंशियल स्पीड, स्पीड अलग अलग होता है ना, स्पीड अलग अलग होता है तीनों का, आगे आप समझोगे किसका स्पीड कैसा होता है। एंड दोनों के बीच नैरो स्पेस होते हैं, दो रॉड के बीच, कह सकते हैं रोलर के बीच, तो उससे के बीच में पार्टिकल क्रश हो जाते हैं। ड्यू टू दिस शियर पार्टिकल गेट क्रस्ड हो जाते हैं एंड वो सेमी सॉलिड बेस बन जाते हैं, वो सेमी सॉलिड बेस बन जाते हैं, ठीक है। अतुल शर्मा जी एडल्ट्रेशन अभी नहीं, वो कोग्नोसी का टॉपिक है, कुछ भी टॉपिक आगे क्लास में पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा भाई, टॉपिक से रिलेटेड, ऐसे नहीं तो कभी भी क्लास समझ में नहीं आएगा। चलो भाई ध्यान से सुनना। हाँ, जैसे गन्ने के मशीन में कैसे होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में, दो रोलर के बीच में क्रश हो जाता है, जस्ट वैसे ही। तो कंस्ट्रक्शन समझो, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, देयर आर थ्री रोलर्स इन द इट स्ट्रक्चर ऑफ इक्वल डायमीटर, यानी इक्वल डायमीटर यानी एक समान साइज का, डायमीटर किसको कहते हैं, देखो कोई भी सर्किल है, इस सर्किल का ये वाला दूरी रेडियस कहलाता है और ये पूरा क्या कहलाता है, डायमीटर। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इक्वल डायमीटर, यानी जितना इसका डायमीटर है उतना ही दूसरा डायमीटर, मतलब ये तीनों जो रोलर होते हैं, तीनों जो रोलर होता है एकदम इक्वल डायमीटर, एक इक्वल साइज का होता है। एंड ये बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील यूजुअली, ये किससे बने होते हैं, इक्वल गैप भी होते हैं, स्टेनलेस स्टील से बना होता है। एंड दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल मतलब एक समान, देखो कोई ऊपर नीचे नहीं, एकदम एक समान है ना, पैरेलल टू ईच अदर, है ना। एंड दे आर फिक्स्ड इन अ फ्रेम, और एक फ्रेम में फिक्स्ड होता है, एक फ्रेम में इस तरह से फिक्स्ड होता है, ठीक है। हाँ, एंड अ हुपर इज फिक्स्ड विद इन फर्स्ट टू रोलर्स, यानी एक और दो के बीच में हुपर होता है, हिपोर मतलब होता है जिसके माध्यम से आप मटेरियल को डालोगे। एट लास्ट देयर इज रिसीवर अटैच्ड, और लास्ट के पास एक रिसीवर होता है जिसमें नाइफ लगे होते हैं, जिससे चीजें कचा कचा के खुरचा के निकलता है। अब काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, कह रहा है द फर्स्ट रोलर इज कॉल्ड रिसीविंग रोलर, पहला रोलर को हम लोग फीड रोलर या रिसीविंग रोलर कहते हैं, रिसीविंग रोलर कहते हैं, विच रोटेट्स एट अ स्पीड लोअर देन सेकेंड रोलर, यानी सेकेंड रोलर से कम स्पीड पर काम करता है। देखो भाई, सबसे ज्यादा स्पीड 1 2 3 मान लो है, सबसे ज्यादा स्पीड 3 का होता है, सबसे कम स्पीड 1 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 3 का, स्पीड डिफरेंट होता है घूमने का, ये तीनों आपस में घूमता रहता है, ये भी घूमता रहता है, ये भी इस तरीके का, जैसे मान लो एक रोलर ये है,
मैं इसको खाली कर, एक रोलर ये है, वैसे रोलर है, रोलर है, रोलर है, ठीक है, ये भी घूमता रहता है, वो भी घूमता रहता है, वो भी घूमता रहता है, ठीक है, और उसी बीच में पार्टिकल्स डाले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है क्रश हो जाएगा। हाँ, लेकिन खास बात ये होता है कि पहला का स्पीड सबसे स्लो, फिर दूसरा का स्पीड उससे ज़्यादा, फिर तीसरा का स्पीड उससे ज़्यादा, है ना। यस, तो स्पीड के बारे में बोलेगा तो ये याद रखना 1 2 3 लिख करके इधर की ओर एरो डाल देना, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि द फर्स्ट रोलर इज कॉल्ड रिसीविंग रोलर, पहले रोलर को रिसीविंग रोलर कहते हैं, एंड विच रोटेट्स एट स्पीड लोअर देन सेकेंड रोलर, यानी 1 2 3 में दूसरे से कम कौन होगा, पहला, एंड तीसरे से कम कौन होगा, दूसरा। हाँ, तो रोलर हैज लोअर स्पीड देन थर्ड रोलर, है ना। देख लो, सेकेंड रोलर, यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड रोलर के पास थर्ड रोलर से कम स्पीड होता है, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा स्पीड तीसरे के पास होता है। द फीड इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड रोलर, यस, फर्स्ट और सेकेंड रोलर के बीच में फीड डाला जाता है। हाँ, द मूवमेंट ऑफ रोलर एग्रीगेट एंड क्रश पार्टिकल्स, अब रोलर मूव करता है, उसके बीच में पार्टिकल्स जाता है, जिसकी वजह से एग्रीगेट, यानी कि आप कह सकते हो एग्रीगेट एंड क्रश, पूरी तरीके से चूर हो जाता है, एंड फाइनली इट कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म, और वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेमी सॉलिड यानी कि ना लिक्विड ना सॉलिड, थोड़ा सा पेस्ट टाइप में। देन रिलीज्ड इनटू रिसीवर, और रिसीवर वाला तीसरा होता है, वहां पे यहाँ पे चाकू टाइप का लगा होता है, खुरचा के काच के उसको निकाल लिया जाता है, विच इज प्रेजेंट इन द लास्ट ऑफ द थर्ड रोलर, ठीक है, थर्ड रोलर में। और डायग्राम में बस यही बनाना है, कुछ नहीं है, डायग्राम में बहुत इजी बनाना है, कुछ नहीं है, 3 रोलर का फोटो बना देना है। डायग्राम में बस क्या करना है, ये 3 रोलर का फोटो बना देना है, 1 2 3 1 2 3। ये देखो डायग्राम में क्या क्या बनाना है, तो ये 1 2 3 है, 3 रोलर है, पहला है रिसीवर रोलर, दूसरा सेंट्रल, तीसरा है एप्रन, या तो रिसीविंग, या इसको कह सकते हो कलेक्टिंग रोलर भी कहा जाता है। पहले और दूसरे के बीच में हुपर बना देना है, यहाँ से हुपर से मटेरियल डाला जाता है, एंड यहाँ नाइफ है, ठीक है, और यहाँ से मटेरियल रिमूव किया जाता है, बस यही डायग्राम बनाना है। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, दे आर यूज्ड मेकिंग क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ना, पेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और एनी अदर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सुनना ध्यान से, अगेन मैं बता रहा हूं, कहीं पे भी ध्यान अगर आपका इधर उधर है तो सुनो ध्यान से। अब आप हमें बताओ, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होती, मैं रिपीट खुद ही करता हूं, ठीक है। सुनो, फील होना चाहिए कैसे काम करता है, ये देखो आपका समझना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे है, समझना पड़ेगा, फील होना चाहिए। ये रोलर है, ठीक है, इसी तरीके से 3 रोलर लगे होते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप करके, और ये इस तरीके से मूव करता रहता है, वो सारा रोलर अपने अपने मूव करता है, उसके बीच में पार्टिकल्स डाल दिया जाता है बस, और वो पूरी तरीके से क्रश हो जाता है, ठीक है। हाँ, वही काम करता है। तो ये क्या चीज निर्माण करने में मदद करता है, तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जैसे कि क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, वेट मासेस, गीला कोई भी पेस्ट टाइप का चीज है उसको बनाने में। और ये कैसे, तो हाई शियर फोर्स जनरेट करता है, और डिफरेंशियल स्पीड होते हैं, स्पीड अलग अलग होता है, मैंने बताया था ना 1 2 3, रोलर 1 2 3, बताओ किसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है, तो स्पीड से एक बार सवाल आया था, है ना, बताओ भाई स्पीड सबसे ज्यादा किसका होता है, तो भाई 1 2 3 में सबसे ज्यादा स्पीड, ऐसे देख लो ना, 1 2 सबसे ज्यादा, 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, सबसे स्लो 1 होता है, क्योंकि अगर ज्यादा फास्ट रहेगा तो वहां पे तो पार्टिकल्स डालना है ना, तो जहां पार्टिकल्स डालना है वहां का फोर्स स्लो होता है, वहां का स्पीड स्लो होता है, ठीक है, इसके वजह से पार्टिकल क्रश हो जाते हैं। एंड यहाँ पे कितने रोलर होते हैं, 3 रोलर होता है, तीनों का डायमीटर एक समान होता है, ये किससे बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, एंड ये अरेंज होते हैं पैरेलली, एकदम एक समान, है ना, एकदम पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एंड दे आर फिक्स्ड इन अ फ्रेम, एक फ्रेम में फिक्स्ड होते हैं, एंड हुपर फिक्स्ड होता है फर्स्ट 1 एंड सेकंड रोलर, एंड थर्ड में आपका रिसीवर होता है। कैसे काम करता है, तो फर्स्ट रोलर को रिसीविंग रोलर कहते हैं, जो रोटेट करता है, स्पीड लोअर देन सेकंड रोलर, एंड सेकंड रोलर हैज लोअर स्पीड देन थर्ड रोलर, मैंने बताया एक का सबसे कम, 2 से कम 1, 3 से कम 2, इस तरीके से लिखा हुआ है। द फीड इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रोलर, यानी फीड को हम लोग फर्स्ट और सेकेंड के बीच में डालते हैं, एंड वहां पे मूवमेंट होता है रोलर का, तो मूवमेंट की वजह से जो एग्रीगेट होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्रश हो जाते हैं, एंड वो फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं सेमी सॉलिड में, एंड देन वो रिलीज हो जाते हैं रिसीविंग रोलर में, जो कि लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला है ना, यहाँ पे आपका रिसीवर में पार्टिकल्स को नाइफ की मदद से निकाल लिया जाता है, शार्प नाइफ की वजह से, ठीक है। चलो भाई, अब है क्या, अब है ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, क्रीम, पेस्ट और एनी अदर सॉलिड डोजेस, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। जैसे एडवांटेज क्या है, दे प्रिपेयर द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, यस, सबसे अच्छा है कि ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाता है, एंड दे कैन प्रिपेयर बेस ऑफ द ड्रग, यस, ड्रग का जब बेस बनाना होता है तो वो बना देता है, जिसमें कि आप चीज़ों को मिक्स करते हैं, ठीक है। हाँ,
डिसएडवांटेज है, दे आर नॉट सुटेबल फॉर मटेरियल हुज विस्कोसिटी इज 5 पास्कल्स पर सेकेंड, यानी जिसका विस्कोसिटी 5 पास्कल पर सेकेंड हो तो उसको इस्तेमाल, उसके लिए वैसे पार्टिकल्स ये यहाँ पे सुटेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा चीज़ें नहीं बन पाएगा। चलो भाई, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके सवाल को देखो। चलो भाई, ट्रिपल रोलर मिल में आपके सवाल आए हुए हैं। चौहान जी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, चलिए भाई इसका जवाब दीजिए, है ना। चलो इसका जवाब दो। अ ट्रिपल रोलर मिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रोलर्स, कितने रोलर्स होते हैं ट्रिपल रोलर मिल में? तो 2, 3 या 4 या 5, नाम में ही है ट्रिपल रोलर, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3। स्पीड कैसा होता है? तो 1 2 1 2 3, एक का सबसे कम, फिर 2, फिर 3, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड बढ़ता जाता है। ट्रिपल रोलर मिल्स इज मेनली यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल? बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। ट्रिपल रोलर मिल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? मिक्सिंग लिक्विड्स, साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड्स, होमोजेनाइजेशन ऑफ क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स, ड्राई ग्रेनुलेशन। जवाब दीजिए। ट्रिपल रोलर मिल इज मेनली यूज्ड फॉर, ट्रिपल रोलर मिल इज मेनली यूज्ड फॉर, वेरी गुड। क्या लिक्विड के मिक्स करने के लिए? नहीं। साइज रिडक्शन के लिए? नहीं। होमोजेनाइजेशन ऑफ क्रीम एंड ऑइंटमेंट या तो ड्राई ग्रेनुलेशन, तो यहाँ पर भी क्रीम और ऑइंटमेंट के होमोजेनाइजेशन के लिए, यानी उसको मिक्सिंग के लिए, है ना, क्रीम और ऑइंटमेंट। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। चलो, तो मैं मतलब आप लोगों ने ट्रिपल रोलर मिल भी अच्छे से सॉल्व किया। चलो एक सवाल और है, इसको जवाब दो। ट्रिपल रोलर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ट्रिपल रोलर मिल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, अच्छे से बताना। चलिए, ट्रिपल रोलर मिल किस, है ना, प्रिंसिपल पर वर्क करता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंपैक्ट, एंट्रेशन, कंप्रेशन या हाई शियर फोर्स? तो हाई शियर फोर्स, हाई शियर फोर्स पर काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। चलो, तो ये 2 गो बन गया आपका ट्रिपल रोलर मिल। अब एक है टरबाइन मिक्सर, उसको भी आराम से पढ़ लोगे। टरबाइन मिक्सर भी कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। टरबाइन मिक्सर भी ये मिक्सी के जैसा होता है, ठीक है। इसके मिक्सर ब्लेड हैं, ये मिक्सर ब्लेड होता है ना, और वो प्रॉपर घूमता है बहुत तेज़ी से, टरबाइन, समझ रहे हो ना। हाँ, और वो ब्लेड वगैरह होते हैं, काट पीट करके बराबर कर देता है। चलो भाई, टरबाइन मिक्सर इज यूज फॉर मिक्सिंग लो विस्कोसिटी लिक्विड, लो विस्कोसिटी लिक्विड्स, समझ रहे हो बात को, लो विस्कोसिटी वाले लिक्विड्स, जिसकी विस्कोसिटी कम हो। विस्कोसिटी मतलब होता है जैसे गाढ़ापन, जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतना गाढ़ापन होगा, तो ये कम गाढ़ा यानी पतला से पतला लिक्विड को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन मिक्सिंग मीडियम विस्कोसिटी, लो टू मीडियम, लो टू मीडियम, है ना। हाँ, लिखना चाहिए पेपर में, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना चाहिए, आसान पार्ट है, पेपर भरता है उससे, अच्छा होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर लिखना चाहिए, है ना, बस थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, है ना। चलो सुनो, लो विस्कोसिटी लिक्विड्स, ठीक है, लो विस्कोसिटी लिक्विड्स, ध्यान रखना, ये लो विस्कोसिटी टू मीडियम, लो टू मीडियम विस्कोसिटी वाले लिक्विड के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, लो टू मीडियम, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? दे कैन क्रिएट टर्बुलेंट मूवमेंट, ये टर्बुलेंट मूवमेंट शो करेगा ऑफ द फ्लूइड्स बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटेशनल मोशन। सेंट्रीफ्यूगल और रोटेशनल मोशन इस तरीके का कुछ होता है, देखो ये इसका कुछ इस प्रकार का होता है। ब्लेड अलग अलग टाइप का, इस तरीके का ब्लेड आता है, इस तरीके का ब्लेड आता है, इस तरीके का ब्लेड आता है, उसमें पार्टिकल्स डाल करके जो भी लो विस्कोसिटी वाला है उसको मूव कराया जाता है। कंस्ट्रक्शन क्या है? दे आर मेड अप ऑफ सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क होते हैं जिसमें छोटे छोटे ब्लेड्स होते हैं, जैसे एक सर्कुलर डिस्क है उसमें छोटे छोटे ब्लेड्स हैं, अलग अलग कटिंग के ब्लेड्स होते हैं। द ब्लेड्स में वेरी इन शेप, देखो ब्लेड अलग अलग टाइप का हो सकता है, अलग अलग टाइप का होता है। लाइक दे मे बी स्ट्रेट, कर्व्ड और डिस्क टाइप, ये स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, डिस्क टाइप हो सकता है, अलग अलग टाइप का। फ्लैट ब्लेड टर्बाइंस प्रोड्यूस रेडियल एंड टेंजेंशियल फ्लो ऑफ द लिक्विड, एक्सियल फ्लो सीन, मतलब सिंपल सी बात है, ब्लेंडर की तरह जैसे होता है मिक्सी में कैसे बना होता है ब्लेड, उसमें पार्टिकल्स डाल के मिक्स कर दो ढक्कन लगा के, है ना। तो कह रहा है मिक्सर इज फिल्ड थ्रू एन ओपनिंग एट इट्स टॉप, है ना। जैसे ये मिक्सर है, ये मिक्सर है, यहाँ पे ब्लेड लगे हुए हैं, यहाँ पे चीजें डाल रहे हैं, ओपनिंग है, ठीक है। हाँ, देयर इज अ ड्रम विद इन हिम विच मिक्सिंग ब्लेड्स रिजॉल्व, यानी इस ड्रम में ये चीजें मिक्स होती हैं, रिजॉल्व होता है। एंड स्पीड वेरी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, मटेरियल कैसा उसके अकॉर्डिंग आप स्पीड रख सकते हो। एंड रेडियल फ्लो विथ इम्पेलर एंड वेसल्स वॉल, जिससे कि मिक्सिंग हो जाती है, कुछ नहीं है।
विस्कोसिटी से मतलब है, विस्कोसिटी का मतलब आप क्या समझ सकते हो, जिसका विस्कोसिटी जितना विस्कस फ्लूइड मतलब गाढ़ापन, जैसे ऑयल ज़्यादा विस्कस है जबकि वाटर कम विस्कस है, और दूध कम विस्कस हो गया है ना, जितना ज़्यादा गाढ़ा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होती है। एप्लीकेशन क्या है देखो, दे आर यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन एंड फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। एंड दे आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग, ये भी इमल्सन वगैरह बना देता है, सस्पेंशन बना देता है, सिरप बना देता है, लेकिन इमल्सन बनाने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर। पीयूष यादव जी कह रहे बुक ऑर्डर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कल सुबह आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, 92-193-03100। हेल्पलाइन नंबर है आपका, आपको डिटेल मिल जाएगा। शायद बुक आउट ऑफ स्टॉक चल रही है तो 2-4 दिन वेट कीजिए, फिर बुक स्टॉक में आ जाएगी। एडवांटेज है, दे जनरेट हाई शियर फोर्स, ये भी शियर फोर्स ज़्यादा जनरेट करता है, एंड उसकी वजह से ये मूव कर जाता है और पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। सुटेबल लिक्विड वगैरह लार्ज वॉल्यूम में दे देते हैं तो हो जाएगा। डिसएडवांटेज में है, दे आर नॉट प्रिफर्ड फॉर द सॉल्वेंट विथ वेरी हाई विस्कोसिटी। यस, जो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा हाई विस्कोसिटी वाला है उसमें आपका ये यूज़ नहीं होता है। समटाइम्स इट कैन कॉज ऑक्सीडेशन फॉर मटेरियल बीइंग मिक्स्ड, है ना, दे थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। चलो कुछ क्वेश्चन करो। मेन इंपॉर्टेंट था सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर और ट्रिपल रोलर मिल, वो दोनों अच्छे से समझ में आया, इसीलिए मैंने वो पहले पढ़ाया, क्योंकि लास्ट तक में आप लोग एनर्जी लेस हो जाते हो। चलो इसका जवाब दो। टर्बाइन मिक्सर इज मेनली यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ, टर्बाइन मिक्सर किस चीज के लिए, ड्राई पाउडर्स, सेमी सॉलिड के लिए, लो मीडियम टू विस्कोसिटी लिक्विड, लो मीडियम या वेरी हाई विस्कोसिटी पेस्ट। तो याद रखना ये लो टू मीडियम विस्कोसिटी लिक्विड है ना, हाँ ऐसे लिक्विड जिसका लो से मीडियम हो विस्कोसिटी। टर्बाइन मिक्सर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, टर्बाइन मिक्सर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कंप्रेशन, एट्राइशन, टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड या तो सेडिमेंटेशन। तो कंप्रेशन तो यहाँ होता नहीं है, एट्रिशन होता नहीं है, सेडिमेंटेशन होता नहीं है, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेशन जनरेट होता है, ठीक है, घूमता है। चलो भाई, इसके साथ आपका क्वेश्चन भी खत्म हुआ। यानी आज हम लोगों ने तीनों चीज़ पढ़ लिया। टर्बाइन मिक्सर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं बता देता हूँ, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर अच्छे से पढ़ाया है ना, ये फर्स्ट में पढ़ाया इसलिए ताकि आपको अच्छे से खाली दिमाग में ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, है ना। ये देखो सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, उसके बाद ट्रिपल रोलर मिल। हाँ टर्बाइन मिक्सर कई बार कभी कताल आया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर यही दोनों आता है, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर और ट्रिपल रोलर मिल, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, ठीक है। चलो भाई, तो फाइनली क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। समझ में आया क्वेश्चन सॉल्व हुए कि नहीं। ओके, थैंक यू।